प्राचीन काल की बात है। महान योगी मछिंद्रनाथ जगन्नाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करते हुए अंततः रामेश्वर पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ प्रभु हनुमान से। उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। हनुमान जी चट्टानें उखाड़कर एक गुफा बना रहे थे ताकि बारिश से बच सकें। ये देखकर मछिंद्रनाथ को आश्चर्य हुआ। वे मुस्कुराकर बोले, अरे वानरलाज, तू बड़ा अजीब काम कर रहा है। जब तूफान और वर्षा पहले से बरस रही है तब तू घर बनाने बैठा है। आग लगने के बाद कुआं खोदने से क्या लाभ। हनुमान जी ने उनकी बात सुनी और प्रश्न किया, तुम कौन हो जो इतना उपदेश दे रहे हो। नाथ ने उत्तर दिया, मैं एक जति हूं, लोग मुझे मछिंद्रनाथ कहते हैं। हनुमान ने हंसते हुए कहा, अब तक तो हमने सुना था कि केवल एक ही हनुमान जति है और आज एक नया जति सामने आ गया। लेकिन याद रखो, मेरी कला का 1000वां अंश भी यदि किसी में आ जाए तो वह बहुत बड़ा पुरुष कहलाता है। अगर सच में तुम जति हो तो मेरी शक्ति का सामना करो। इतना कहते ही हनुमान जी आकाश में उड़े। उन्होंने 7 विशाल पर्वत एक साथ उठाए और मछिंद्रनाथ पर फेंक दिए। लेकिन मछिंद्रनाथ शांत मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने अपने मंत्र बल से उन पर्वतों को बीच आकाश में ही रोक दिया। वे पर्वत वहीं ठहर गए, मानो किसी ने उन्हें आकाश में खूंटे से बांध दिया हो। हनुमान रुके नहीं, वे एक एक करके सैकड़ों पर्वत उठाकर उन पर फेंकते रहे। फिर भी नाथ ने अपने एक ही मंत्र, वात प्रेरक मंत्र से सारे पर्वत वहीं खड़ा कर दिया। हनुमान का क्रोध प्रलय काल की अग्नि सा धधक उठा। उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाया। वह पर्वत उनके मस्तक पर था और वे उसे जोर से फेंकने ही वाले थे। तभी मछिंद्रनाथ ने समुद्र का जल अपने मंत्र से खींच लिया और एक झटके में वह जल वायु ग्रहण मंत्र के साथ हनुमान जी पर छिड़क दिया। क्षण भर में हनुमान जी का शरीर थम गया। उनकी गति रुक गई। हाथ ऊपर उठे रहे, पर्वत सिर पर टिक गया और वे वहीं स्थिर हो गए। ये दृश्य देखकर पवन देव का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को सीने से लगाया और मछिंद्रनाथ के चरणों में झुककर प्रार्थना की कि नाथ, मेरे पुत्र को इस संकट से मुक्त कर दीजिए। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।